करबला जवानों का मैदान है। करबला कौमें आबाद होती हैं अपने जवानों की वजह से। जिन कौमों के जवान सुधरे हुए हैं वो कौमें तरक्की करती हैं। जिन कौमों के जवान तबाह बर्बाद हो जाते हैं वो कौमें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आज दुश्मन सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करता है वो जवान पे करता है कि जवानों के दीन को चुराया जाए, जवानों के ईमान को चुराया जाए। तो अब कौन सा जवान है जो खुद को बचा सकता है? मासूमीन फरमाते हैं जवान अपनी जवानी की कद्र और कीमत किया करो। कहा दो चीजें हैं जो जाने के बाद तुम्हें वापस नहीं मिलती। मौला वो कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक सेहत, एक जवानी। सेहत की कद्र और कीमत जाना करो। किसी मरीज से जाके पूछो कि वाकईन सेहत की क्या कीमत है, और किसी बूढ़े से जाके पूछो कि जवानी की कीमत क्या है। या लईत शबाब व मता याऊद, जब बूढ़े हो जाओगे तो हसरत खाओगे ये जवानी वापस आ जाए। क्योंकि जवानी में कुदरत उरूज पर होती है, जवानी में शहवात उरूज पर होती हैं, जवानी में ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं, जवानी में परवाज उरूज पर होती है। इंसान सब कुछ करना चाहता है। फरमा शैतान जितना जोर लेता है वो जवानी पे देता है। जवानी में अगर किसी ने खुद को बचा लिया, जवान की इबादत बूढ़े की लाख इबादतों से बेहतर है। जवान की नीयत किसी बूढ़े की लाख नीयतों से बेहतर है, क्योंकि जवानी में इंसान परवान चढ़ता है। करबला के मैदान का जवान जनाब अली अकबर, करबला के मैदान का नौजवान जनाब कासिम। ये करबला जवानों का मैदान है। किसी भी मैदान में आप चले जाएं सबसे पहले जवान आगे आ जाते हैं। रसूल खुदा ने इस्लाम की दावत दी, जवान आगे थे। खुमैनी साहब ने इनकलाब लाया, जवान आगे थे। लिहाजा दुश्मन सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है? जवानों पर। तभी फरमाया मासूमीन ने कि जवानी में अपने वक्त को जाया न किया करो। वक्त को ऐसी जगह पे गुजारा करो जिससे दुनिया का भी फायदा हो, आखिरत का भी फायदा हो। आज हमारी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी क्या है? जवान के हाथ में मोबाइल है। अरे ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए है, ये मोबाइल हुसूल इल्म के लिए है, ये मोबाइल किताबें पढ़ने के लिए है। आज ई इलेक्ट्रिक बुक्स आ गई हैं, आज साउंड्स में बुक्स आ गई हैं, आज कितना इल्म इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आप जाके रिसर्च पढ़िए, गंदी फिल्मों में देखने वालों में पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। पंजाब का कोई शहर है वो पहले नंबर पर आता है, जहां के जवान गलाजतों को देखने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। घंटों घंटों हमारे गुजर जाते हैं गलत चीजों को। फरमाए हमारे शिया लहव और लाइब से दूर हैं। लहव का मतलब ऐसा काम जिसका न फायदा है न नुकसान है, यानी सुबह से शाम तक बंदा लगा हुआ है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, न माली फायदा है न दीनी फायदा है। तभी फरमाया मन गलब अक्लु अला हवा, जिस बंदे का अक्ल हवा वो हवस पर गालिब हो जाए, फरमाया कद अफलहा, ये कामयाब हो गया। लेकिन जिसकी हवा वो हवस से नफ्स उसके अक्ल पर गालिब हो जाए, फरमाया ये दुनिया में भी जलील हो जाता है, आखिरत में भी जलील हो जाता है। अरे नौजवान है करबला का जनाब कासिम। इमाम हुसैन पूछ रहे कासिम कैफ इंदकल मौत, तेरे लिए मौत कैसी है? कहा चचा अहला मिनल असल, ये शहद से ज्यादा मीठी है। आज जवान को सोचना चाहिए। देखिए जवान तब तरक्की करेगा जब उसकी हिम्मत बुलंद होगी, जब वो बड़े बड़े अहदाफ अपनी जिंदगी में सोचेगा। अगर मेरी जिंदगी का हदफ छोटा है मैं कभी भी तरक्की नहीं कर पाऊंगा। मसलन एक जवान यूनिवर्सिटी जाता है, पूछो भाई क्यों जा रहे हो? मौलाना माँ बाप इसरार कर रहे हैं लिहाजा पढ़ने जा रहा हूं। मतलब माँ बाप के इसरार की वजह से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे जवान आप क्यों जा रहे हो? कि मौलाना डिग्री लूं ताकि नौकरी मिल जाए, मतलब ये माल के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। तीसरे से कहो आप क्यों जा रहे हो? कि ताकि इल्म हासिल करूं, और इल्म जब हासिल होता है तो अक्ल बढ़ती है। ये तीसरा हुसूल इल्म के लिए जा रहा है। तो चौथे से पूछिए आप क्यों जा रहे हैं? वो कहेगा क्योंकि रसूल का फरमान है उतलबुल इल्म मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके कब्र तक, क्योंकि इल्म हासिल करना इंसान के लिए इबादत में शुमार होता है। लिहाजा मेरा एक एक लम्हा जो हुसूल इल्म के लिए गुजरेगा वो मेरा लम्हा इबादत में गुजरेगा। अब जब इस नियत से ये यूनिवर्सिटी जाएगा, इसका फोकस किस पर होगा? हुसूल इल्म पर होगा। लेकिन जो माँ बाप के खुश करने के लिए गया, जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए गया, जो सिर्फ किसी चीज को देखने के लिए गया, अब ये यूनिवर्सिटी में जाएगा अपना वक्त भी जाया कर देगा। फरमाया जवान अगर वक्त जाया करे ये वापस नहीं आता। अगर मेहनत करके पढ़ेगा, अगर हदफ आला लेकर जाएगा तो इसकी दुनिया भी आबाद। इमाम हुसैन करबला से निकल रहे हैं, अपना हदफ बता रहे हैं कि हदफ बड़ा, बंदे की परवाज बड़ी। हदफ बता रहे हैं कि मैं नाना के दीन को जिंदा करने जा रहा हूं और उम्मत से बिदअतों को खत्म करने जा रहा हूं। अगर आपका हदफ यह बना, हदफ अगर आला बना तो आप मेहनत करके इल्म भी हासिल करोगे। लेकिन अगर हदफ नीचे आ गया तो आपकी जिंदगी से मेहनत भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जवानों के लिए फरमाया जवानों, ये रसूल खुदा का फरमान है सालिम तफरीह किया करो। आज हमारी एक्टिविटी, जवान अगर खुद को खुश करने जाता है, कहीं घूमने जाता है तो कहां जा रहा है? आज तफरीह नासालिम है।
कि आपका बच्चा 4-4 घंटे प्ले स्टेशन पे बैठ जाता है, 6-6 घंटे किसी ड्रामों की सीरीज पे लग जाता है, फरमाइए वक्त जाया कर रहा है। सालिम तफरी रसूल खुदा क्या करने जाते थे? बदन की एक्टिविटीज को अंजाम देते थे, तीरंदाजी, वो तफरी जिसका ताल्लुक बदन से। क्यों का मोमिन और शिया की निशानी दिन में 51 रकत नमाज पढ़ता है, यह बदन की एक्टिविटी है, मतलब जिक्र खुदा भी है, बदन की एक्टिविटी भी है कि मोमिन सालिम तफरी करे। तीसरी सिफत जवानों के लिए रसूल खुदा माँ बाप को कहते, फरमाया वैलुन, वाइल हो आखिरी जमाने के माँ बाप पर जो अपने बच्चों की दुनिया की तो फिक्र करेंगे लेकिन आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह ये किन माँ बाप की बात कर रहे हैं, जो मुशरिक होंगे? कहा नहीं, मैं मोमिनों की बात कर रहा हूं। इसे ये फिक्र तो होगी बच्चे की सेमेस्टर का 1 लाख अदा कर रहा हूं और बच्चे से पूछता है कि आपका रिजल्ट क्या आया। अगर रिजल्ट लो हो तो गुस्सा शुरू हो जाता है कि मैंने इतना पैसा लगाया लेकिन आपका रिजल्ट कम क्यों आ रहा है। लेकिन इसे यह फिक्र नहीं कि बेटा सुबह की नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, बेटी हिजाब कर रही है कि नहीं, ये जबान से अच्छा कलाम अदा करता है कि नहीं। तो जब तक नस्लों के दीन की परवाह नहीं करेंगे तब तक नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। इमाम हुसैन को इतना दर्द है उम्मत रसूल के लिए कि ये जुमले कह रहे हैं, खरज तोल इस्लाह उम्मती, मैं निकला अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूं। क्योंकि अगर आज दीन न बचा हमारी नस्लों का, दुश्मन तो हर चीज आपकी ले चुका है, बस यही दीन आपके पास बाकी है। तो फरमाया हिफाजत दीन, हिफाजत जवानी इस उम्र में बहुत जरूरी है। अगर जवानी में अपने ईमान को न बचाया। चौथी सिफत और आखिरी सिफत, फरमाया ऐ जवान आदतें जवानी में अच्छी बनाओ, क्योंकि अगर जवानी में बुरी आदत हो गई, आपकी इस वक्त की आदतें बुढ़ापे तक आपके साथ चलेंगी। जिस तरह आप मजलिस में आते हो आपकी आदत बन चुकी, अब जब तक बूढ़े होगे मजलिस में आओगे, मातम करते हो आदत बन चुकी, बूढ़े हो जाओगे मातम करते रहोगे। खुदा ना खास्ता किसी जवान को निगाह हराम की आदत है, बूढ़ा हो जाएगा बदन में शहवत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आदत होगी ये चिश्म चिरान बन जाएगा, बार बार देखता रहेगा, क्योंकि जवानी की आदत है। कि जो आदतें जवानी में बनती हैं वो पुख्ता हो जाती हैं। तो जवानी में अच्छी आदत बनाओ। कि अच्छी आदत कैसे बनाए? कि अच्छे अफराद के साथ हम नशीनी किया करो, सुलहा के साथ बैठा करो, अच्छे लोगों के साथ बैठा करो, जिनके साथ बैठने से तुझे खुदा की याद आए, जिनके साथ बैठो तो अहले बैत की याद आए, जिनके साथ बैठो तो अच्छे अखलाक की याद आए। तो हम नशीनी अच्छे लोगों के साथ। दूसरा फरमाया फकीर है वो बंदा जिसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है। फरमाया कभी भी जिसकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं उसकी जिंदगी में गम है। तो फरमाया किसी ऐसे महबूब को ढूंढा करो जो तुझे किसकी याद दिलाए? परवरदिगार आलम की याद दिलाए, जो तुम्हें, तभी मैंने उस दिन कहा था ना, मासूम फरमाते हैं बेहतरीन इनाम किसी मोमिन के लिए है वो ज़ौजे साले है, वो वालिदैन साले हैं, वो साले भाई है, वो साले खानदान है। तो जितना आप अच्छों के साथ रहोगे आप अच्छा बनोगे। कभी नोट किया है 10 दिन मजलिस इमाम हुसैन में आए, आपके वजूद में कितनी तब्दीली आ जाती है, कितनी रूहानियत आ जाती है। 3 दिन करबला जाते हो कितनी रूहानियत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप हम नशीन हो मजलिस इमाम हुसैन में, इमाम हुसैन के अज़ादारों के। नुज़ूल मलाइका हो रहा है, नुज़ूल रहमत हो रहा है, जिक्र इमाम हुसैन खुद रहमत है। तो फरमाया अगर अच्छों के साथ हम नशीन बनोगे तो जिंदगी में असर होगा। अब शायद कोई जवान कहे कि मौलाना आज 9वीं मजलिस है और 10 के बाद तो हर बंदा अपनी एक्टिविटी में मशगूल हो जाएगा, हम इसको कंटिन्यू कैसे रखें? तो जरूरी नहीं सिर्फ मजलिस को सुनना इंसान को रूहानियत में डालता है। अभी आपको 10 दिन आदत हो गई ना, 1 घंटा कम से कम हर मोमिन मजलिस सुनता है। 10 दिन जैसे खत्म हो जाए तो अगर मजलिस नहीं सुन सकते तो फरमाया कम से कम रूटीन बना दो, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा मैं कोई ना कोई इस्लामी किताब पढ़ूंगा। कई कहते हैं मौलाना कौन सी किताब सबसे अच्छी है? तो मैं एक मशवरा दे रहा हूं, अगले साल तक जिंदगी रही, मुलाकात हुई, आप सिर्फ इस पे अमल करें और 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आप मुझे इसका रिजल्ट दें। आप रूटीन बना दें कि डेली आधा घंटा तफसीर कुरान पढ़ें, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अगले साल तक आप इसके रिजल्ट देखिए। एक आलिम से भी 1 साल में आपके पास ज्यादा इल्म होगा। किसी मौलवी के पास भी इतना इल्म नहीं होगा जितना आपके पास इल्म आ जाएगा। सिर्फ तफसीर कुरान पढ़ें। किबला अपना मोहसिन नजफी साहब की तफसीर बड़ी अच्छी है, वही उठा लें। आप किसी की भी तफसीर उठाएं, बाज़ तफासिर फजाइली होती हैं, फ़िक़ी होती हैं, नहीं, एक जर्नल तफसीर उठाएं। मोहसिन नजफी साहब की अच्छी तफसीर है, या आगे कराती की तफसीर आ गई है तो उसको उठा लें, तफसीर नूर, कोई भी एक तफसीर उठाएं, एक किताब खरीदें। कुरान आपको समझ में आ गया फिर नहजुल बलागा भी समझ में आएगा। कुरान समझ में आ गया, आप बड़े से बड़े मुसलमान के एतराज़ का जवाब दे सकते हैं। हाफ एन आवर तफसीर कुरान का मुताला करें, उसके नोट अपनी डायरी पे लिखें और अपने वजूद के आईने को, अपने वजूद की ज़ात को
कुरान के आईने में देखना शुरू करेंगे, वल्लाह इतना नूर आएगा जिसका कभी आपने तसव्वुर नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।